हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन बोर्ड प्रोफेशनल पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में इनिशिएट किया था। तो हमारा जो आज का जो थीम रहेगा दैट विल बी द रिसर्च प्रोसेस ओनली एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द प्रीवियस लेक्चर। तो टिल प्रीवियस लेक्चर हमने किया था दिस इज it was all about that your hypothesis. So I'll just again focus, मैं फिर से बताऊं hypothesis क्या होती है कि आपने एक बार एक assumption ले ली कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको रिसर्च कहाँ पे करनी है, कौन से एरिया में करनी है, ठीक है। देन यू विल डिसाइड कि आपको हाइपोथेसिस क्या फ्रेम करेंगे आप, मीन्स व्हाट वुड बी द assumption। आप उसको मान के चलिए कि वो चीज़ जो भी आप प्रूव या डिसप्रूव करना चाहते हैं आप पहले मन में उसको लेकर के एक हाइपोथेटिकल assumption लेके चलेंगे। सो वी कॉल इट एज हाइपोथेसिस। वंस यू फ्रेम दैट हाइपोथेसिस तब उसके बाद क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज अप्रोचेज टू रिसर्च। तो इसमें क्या है कि अप्रोचेज का मतलब क्या होता है कि आपको रिसर्च को लेकर के कौन सी टाइप की रिसर्च यूज करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो इट सेज अप्रोचेज टू रिसर्च। सो द रिसर्च अप्रोच इज फॉर्मुलेटेड इन द नेक्स्ट स्टेप। So in light of the type of data, questions are framed and scientifically placed in the question। अभी देखते हैं क्या है the types of research when we talk about। तो यहाँ पे क्या है, हम कौन सा रिसर्च का टाइप यूज करेंगे तो वो था एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल, राइट। तो मैं यहाँ पे आपकी अटेंशन लेना चाहूँगा कि ये कॉजल रिसर्च है, कैजुअल रिसर्च नहीं है। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको कैजुअल रिसर्च भी बोलते हैं। सो इट इज़ कॉजल रिसर्च। तो ये तीनों मेथड जो हैं अपने अपने टर्म्स में बहुत डिफरेंट हैं कि इनमें रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, तो इसके बाद क्या है कि जो तीन टाइप की जो रिसर्च ये कैसे डिवाइडेड है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो फर्दर दो में बाइफिकेटेड है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो हम इनको एक देखते हैं ये रिसर्च टाइप्स क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दिस वन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये क्या होती है कि जहाँ पे द जनरल रिसर्च प्रॉब्लम हो उसको डिफाइन करने के लिए, या जहाँ पे आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जहाँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अभी से पहले किसी ने जो रिलेटेड स्टडीज़ या जो इस चीज़ के इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है ये भी हो सकता है, या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना हो, की वेरिएबल्स को डिफाइन करना हो कि अच्छा ये वेरिएबल्स हैं जिनको लेकर के आप रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर के चलोगे। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी अगर किसी कंट्री की डाउन जा रही है तो आप उसके वेरिएबल्स डिफाइन करोगे कि उसके कौन से वेरिएबल्स हो सकता है, उसकी एक्सपोर्ट अच्छा नहीं है, कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, ये तो अलग से वेरिएबल्स हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और वेरिएबल, सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स वो हो सकते हैं। तो उस या आपको हाइपोथेसिस डेवलप, जैसे प्रीवियस स्टेप में हमने देखा कि हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं। तो अगर आपको हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, आपको किसी चीज़ को अजम्पशन में लेकर के चलना, सो यू कैन टेक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे कि ये प्रीवियसली हमने डिसाइड किया था, अच्छा हमने देखा था कि ये कैसे। अब यहाँ पे क्या है कि द रिफाइंड थ्योरेटिकल मॉडल टू मेजर बाइंग इंटेंशन ऑब्टेनिंग फ्रॉम इनपुट फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो मेन वेरिएबल्स हैं हमने इनको लेकर के जो है हमने थ्योरेटिकल मॉडल लेकर के बाइंग इंटेंशन पे कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है इसको लेकर के बनाया। तो ये हमने वेरिएबल्स जो हैं ये डिफाइन किए। तो ये थ्योरेटिकल मॉडल है। तो ये कहाँ से लिया हमने, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दिस इज टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी मतलब नया कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कुछ नया देखें। तो यहाँ पे देखो क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के मेथड्स, मैं फिर से आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे यूज़ होती है और इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैसे कंडक्ट की जा सकती है। सेकेंडरी डेटा लेकर के, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी एक्सपर्ट सर्वे, किसी एक्सपर्ट ने कोई सर्वे किया उसको लेकर के, फोकस ग्रुप, डेप्थ इंटरव्यू, केस एनालिसिस और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इन सब मेथड से हम जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन देम। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, शायद आप सबको पता होगा। और उसके बाद जो है एक्सपर्ट सर्वे। एक्सपर्ट सर्वे होता है जैसे आपको किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्या कर सकते हो, आप वहाँ से वो डेटा जो है वो सर्वे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक जो जिसमें ट्रेंड मॉडरेटर का रोल जो है, कोई भी, वो रिसर्चर भी हो सकता है या वो ट्रेंड मॉडरेटर कोई अलग से इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन जो है
करवाता है उस टॉपिक पे। तो जिससे क्या होता है, आपको सबके ओपिनियन मिल जाते हैं फोकस ग्रुप के। डेप्थ इंटरव्यू, आप जैसे एक इंटरव्यूअर होगा, वो रिस्पोंडेंट जो आपको लगता है कि ये लोग जो हैं आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 है, कोविड-19 के केस में आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं कि जनरली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ओपिनियन क्या है इसको लेकर के। तो ये डेप्थ इंटरव्यू कहाँ पे काम आएगा कि अगर आपको एक कंक्लूजन फाइंड करना है कि ये जो महामारी है इसका क्या कुछ फिनिशिंग पॉइंट कब तक अचीव हो सकता है, तो आप डेप्थ इंटरव्यू करके आप बता सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं उस बारे में, डॉक्टर्स की क्या राय है। केस एनालिसिस, आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप जो है ग्रुप इंटरव्यूज़ और जो आपकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास एक कलेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक मेथड है प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है, जैसे वर्ड एसोसिएशन है, कंप्लीशन है, कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसिव टास्क, यहाँ इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एम्बिग्यूअस जो है विजुअल स्टिमुलस मटेरियल ले सकते हैं, कोई कार्टून्स हो गए, तो उसको लेकर के आपको बोलना है कि हमको उनको प्रोजेक्शन बनानी है उससे लेकर के। जैसे वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड एसोसिएशन, इस वर्ड से रिलेटेड कोई नेक्स्ट वर्ड बनाना है। सो दीज आर दी मेथड्स टू कलेक्ट डेटा। तो ये रिसर्च की टाइप्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, वर्ड एसोसिएशन, कंप्लीशन, टास्क, राइट। उसके बाद जो है आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमने एक्सप्लोरेटरी किया, ये था। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्या होता है, जैसे आपको किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना हो, डिस्क्रिप्टिव, तो ये वहाँ पे काम आता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है ये यूज़ होता है जब आपको पता करना है कौन, क्या, कब, कैसे। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने हैं, मीन्स ऑलरेडी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आपको सिर्फ उसको डिफाइन करना है प्रॉपरली। वी कॉल इट एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और ये डिवाइडेड होता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है, इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैम्पल ओनली वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे एक एग्जांपल है कि मैं अगर ओपिनियन जानना चाहता हूँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं अगर अभी रिस्पोंडेंट्स के पास जाता हूँ और उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या टेंडेंसी है आपकी, आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं या नहीं करने हैं, या आपका इंटेंशन कैसा है, आप परचेज करते हो नहीं करते हो। सो इफ़ आई रिकॉर्ड देम ओनली वंस, दैट वुड बी क्रॉस सेक्शनल। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग पॉपुलेशन के सेगमेंट्स, उनको स्टडी किया जाता है, और ताकि और उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको एनालाइज करने का जो तरीका हम क्रॉस टेबुलेशन से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एज और परचेज, हो सकता है क्या कम एज के लोग परचेज कर रहे हैं या ज़्यादा एज के नहीं कर रहे हैं, तो एज वर्सेस परचेज डिसीजंस। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जहाँ पे एक बार रिकॉर्ड किया जाता है आपके ऑब्जर्वेशंस को, और दो वेरिएबल्स को लेकर के हम जो है रिलेशनशिप भी उनका फाइंड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेम पॉपुलेशन को हम 2 बार या 3 बार जो है या एक बार से ज़्यादा बार जब इसको हम स्टडी करते हैं, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि द सैंपल रिमेन सेम, जैसे लिखा है द सैंपल रिमेन सेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में आप उसको रिपीट करते हो। जैसे क्लास में कुछ लेक्चर दिया गया, और क्लास में वो लेक्चर देने से पहले क्या इम्पैक्ट था, और लेक्चर देने के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाए, तो दैट वुड बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एक कोर्स में अगर कोई अवेयरनेस कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर वो अवेयरनेस कोर्स है किसी सोशल प्रॉब्लम को लेकर के, तो आपने पहले उनके ओपिनियन रिकॉर्ड किए, और जब उन्होंने वो कोर्स लिया और उस कोर्स के बाद 2-3 महीने या 6 महीने का कोर्स है, उसके बाद जब आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद जब आप उनके रिकॉर्ड फिर से उनको करते, दैट वुड बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोडक्ट यूजेज को लेकर के, प्रोडक्ट के लिए आपके क्या एटीट्यूड्स हैं उसको लेकर के, और ये तब भी हो सकता है कि आपका इंटेंशन क्या था और अल्टीमेट आप डिसीजन क्या है आपका। तो जब भी आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स करने हो, तो दैट देयर कम्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडी प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे आप रिसर्चर के पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जहाँ आपके पास टाइम हो, आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और आपको उन लोगों के पास जाने का फिर से एक मेथड हो कि आपको पता दैट यू कैन ट्रेस दोज पीपल अगेन एंड अगेन। कई बार पीएचडीज में भी ऐसा होता है, द पीपल हु आर परसुइंग पीएचडी वो क्या करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यूज़ करते हैं, जहाँ पे उनको एक से ज़्यादा बार जो है उन लोगों को अप्रोच करना होता है। सो कॉजल रिसर्च, जैसे नाम बताता है, कंडक्ट इट इज यूज टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट।
अब कॉज एंड इफेक्ट कैसे होता है, जैसे वाई दिस हैपेंड, तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन वेरिएबल जो हैं वो बहुत सारे, जो बिजनेस रिसर्च में बहुत सारे डिसीजन, जैसे कॉज एंड इफेक्ट, अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट, तो ये हम जो है कभी इसको यूज़ किया जाता है एज अ कॉजल रिसर्च, मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट इट्स अ कॉजल रिसर्च। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ फील्ड वर्क। सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कौन सा रिसर्च टाइप सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी या कॉजल, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, रिसर्चर फील्ड में जाता है और उसके बाद वो डेटा को कलेक्ट करता है, राइट। सो वेरी सिंपल मैनर। सो डेटा प्रिपरेशन, जब आपका डेटा आपने कलेक्ट किया, सो इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल टू बी यूज, तो आप क्या करते हो, डेटा को प्रिपेयर करते हो, डेटा की एंट्री करते हो उसमें। तो जो फॉर्मेट है आपका, जो कि डेटा एनालिसिस से पहले डेटा को स्ट्रक्चरिंग करना, अगर कुछ मिसिंग वेरिएबल्स हैं उन पे फोकस करना, तो ये तो हमने, जैसे मैंने किया, मैंने इसमें चैप्टर्स में डिवाइड किया, तो मेरा जो 9th चैप्टर है मैंने इसमें यूज़ किया है, या जो 9th लेक्चर है उसमें मैं इस पर बात करूँगा, जो कि है मेरा डेटा प्रिपरेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद है डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो जब आपने डेटा इंक्लूड, जब आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आप डेटा को एनालाइज करोगे। डेटा को एनालाइज करने का तरीका, मेथड्स हो सकते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मीन्स अगर एक वेरिएबल यूज़ किया है तो यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट 2 वेरिएबल, मल्टीवेरिएट तो वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आता है। एज वी विल मूव इनटू द रिसर्च, तो हमको पता चलता जाएगा कि यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट क्या होता है। मीन्स दिस इज सच अ प्रोसेस। तो इवन दिस होल syllabus of your research methodology is divided or can be termed as a process. तो नेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन, जो भी आपने किया है आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपके इस रिजल्ट से आपके जो फाइंडिंग्स क्या हैं, आप फाइंडिंग्स बना सकते हो कि आपका डेटा क्या कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन। सो योर इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपके जो टेस्ट्स हैं, आपके टूल्स हैं, वी हैव डिफरेंट टूल्स थ्रू विच वी एनालाइज डेटा, SPSS है, आपके एमाउस है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बट लास्ट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके टर्म्स में वो कैसे एप्लीकेबल है, जो आपने हाइपोथेसिस ली, वेदर इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, तो देर आर सो मेनी मेथड्स टू डू इट। So right, this is a very important step, that is decision and its final implementation. So here I have written, the decision maker analyzes the findings and takes an appropriate decision in light of statistical findings presented by researcher. So if decision maker authority और जो researcher है वो different हैं, so there may be the different things, but yes, if researcher and decision maker are the same person, so they need to, or he need to take the decision at a very appropriate point of time. So I'll keep it here. So let's keep it here only, and we'll meet in the next lecture with a very new topic. So till then, take care and have a great day.